ये सिद्दीकी जी पूर्व सांसद कैसर जी जो है आज हम लोगों के बीच है और आज हम सब लोगों के निमंत्रण के बाद इन्होंने पार्टी ज्वाइन करने का फैसला लिया है। इनके जो अनुभव है बहुत ही लंबा अनुभव रहा है राजनीति में। राजनीति के अलावा भी हज कमेटी के देश भर के उन्होंने लीड किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इनके पार्टी में जुड़ने के बाद पार्टी को जो है ताकत मिलेगी पूरे बिहार में। और कैसर साहब का आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे लालू जी हैं उनसे भी मुलाकात हुई थी और उन्होंने भी इनको आशीर्वाद दिया है और पार्टी में निमंत्रण दिया। मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए जो देश के हालात हैं, जिस प्रकार से हमारे संविधान को, लोकतंत्र को, गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इस वक्त में कैसर साहब का ये निर्णय जो है देश हित में है, बिहार के हित में है। लोकतंत्र, देश का संविधान को बचाने के हित में है। और आने वाला जो चुनाव है, जो चुनाव हो रहा है, हमने पहले भी कहा कि दो खेमा है। एक तरफ लोग कलम बांटना चाहते हैं और दूसरी तरफ तलवार बांट रहे हैं। और जो भाजपा के लोग नारे लगाते थे कि इस बार 400 पार हो जाएगा, जो उनका 400 का जो फिल्म है पहले दिन ही पहले फेज में सुपर फ्लॉप हो गया। ये जो दक्षिण भारत से जो हवा चली है वहां खत्म हो गए ये, और दक्षिण बिहार में भी पहले फेज में ये खत्म हो गया। आदरणीय तेजस्वी जी, सम्मानीय अध्यक्ष जगता बाबू, हमारे पुराने साथी श्याम रजक जी, भोला बाबू, आरजेडी के तमाम सम्मानित पदाधिकारीगण, तमाम मीडिया से आए हुए हमारे बंधुओं और सिमरी बख्तियारपुर, खगड़िया, हसनपुर, परबत्ता, अलौली, बेलदौर से आए हुए तमाम हमारे साथीगण, जिसमें बहुत ही अहम शख्सियत सब हैं। जिला पार्षद हैं, दसियों मुखिया हैं, समिति सदस्य हैं और प्रतिनिधिगण अच्छे तादाद में 200 के करीब आए हुए हैं। इन सबका हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। और पता नहीं हम कहाँ से शुरू करें, क्योंकि बीजेपी का एक स्लोगन है घर वापसी, लेकिन आज हमको घर वापसी करके जितनी खुशी मिल रही है, हम समझते हैं कि, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि 1995 में पहली बार हम एमएलए कांग्रेस से जीत करके आए थे और उस टाइम में जनता दल और कांग्रेस हम लोग अलग अलग लड़ रहे थे, जीत करके हम आए थे। और उस दिन से जो आदरणीय लालू जी का जो बड़ा दिल, जो बड़ापन है, जो खुले दिल से उन्होंने स्वागत किया, उस दिन को आज तक हम जहां जाते हैं दोहराते हैं और लगातार उनके तो
आदरणीय राबड़ी जी के मंत्रालय में हम मंत्री भी थे। 2000 में तो हम लोग का अलायंस ही हो गया था, हम लोग सब एक साथ मंत्री थे। और जिस तरह का उदारता आदरणीय लालू जी का रहा है और जितना प्यार स्नेह वो हम लोगों को दिए हैं, आज सही माने में मेरी घर वापसी हुई है, इसके लिए हमको बहुत ही दिली खुशी हुई। आदरणीय तेजस्वी जी का जब डिप्टी मुख्यमंत्री थे तो इनका जो दौर रहा 17-18 महीना का, उसमें इनका कारनामा हम लोग सबको देखने मिला, पूरे बिहार को देखने, पूरे हिंदुस्तान को देखने मिला। 5 लाख नौकरी, 10 लाख का इनका वादा था जब ये मुख्यमंत्री बनते, लेकिन डिप्टी मुख्यमंत्री में 5 लाख 17 महीना में उन्होंने दिया। तो इतना बड़ा अचीवमेंट हम सोचते बिहार में आज तक कभी हुआ नहीं था। हम लोग तेजस्वी जी के भी बहुत ही जबरदस्त फैन हैं, क्योंकि बिहार को जो उत्थान का काम इन्होंने किया है उसमें कहीं से कोई शक नहीं किसी को होना चाहिए। और नौजवान है, इनका जो फ्यूचर है उसमें हम लोग का भी जरा साथ रहे, इनका साथ दें, इनकी पार्टी को हम लोग मजबूत करें। अब तो अपनी पार्टी बोलेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करें, तो ये हम लोग का दायित्व होता है। हमको बहुत खुशी है आज। और आदरणीय लालू जी का तो सामाजिक न्याय था, इनका आर्थिक न्याय, ये दोनों मिल करके जो बिहार आगे बढ़ेगा आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह, तो हम लोग सब उसके चश्मदीद गवाह होंगे। उसमें मेरा भी जरा सा हिस्सा होगा तो हमको बहुत खुशी होगी। अब जरा सी बात हम करें कि हम एनडीए में थे, अभी भी हम आज के दिन में भी शायद एक सभी तक नहीं हुए हैं, 1 आध महीना में हो जाएंगे, क्योंकि टिकट ही नहीं मिला। और हमको ये समझ ही में नहीं आया कि टिकट क्यों नहीं मिला। हम जब तक एनडीए में थे, लोजपा में थे, बड़े ईमानदारी से थे, सब काम हमने पार्टी के लिए किया, जो पार्टी के पॉलिसीज थी उसके हमने उसकी इताअत की, उसके साथ रहे। अब देखिए लगातार 10 साल से तेजस्वी जी ने गंगा जमनी तहजीब का जिक्र किया, तो हमको भी याद आ गया कि 10 साल में लगातार एक ही मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में एनडीए में जीत करके गया इलेक्टोरल वोट से, और बगैर किसी वजह के, बगैर किसी कसूर के पार्टी ने टिकट काट दिया। और न जनता दल यूनाइटेड कुछ बोली, न बीजेपी कुछ बोली। तो हमको लगता है कि इन लोगों को, हम लोगों की वोट की जरूरत ही नहीं है। और ये भी इल्जाम लगाते हुए कि हम लोगों ने गद्दारी किया। क्या गद्दारी किया? गद्दारी यही था कि पार्टी में थोड़ा रिफ्ट हुआ था। इधर से पीछे से तार। तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए खाली हम ये बोल दें कि जो इल्जाम लगाया कि हम लोगों ने गद्दारी किया पार्टी के साथ, पार्टी में रिफ्ट हुआ, चचा भतीजा में क्या हुआ, अंदरूनी क्या मामला होता, हम लोगों को क्या पता, उससे कोई मतलब भी नहीं था। और हम लोगों ने जो सीनियर थे, जिनको रामविलास जी ने अपना दायित्व किया था हाजीपुर में लड़ने का, सीनियर थे, भतीजा से तो सीनियर थे, उनका हम लोगों ने साथ दिया। तो उसमें गद्दारी कहाँ से हो गई? गद्दारी तो हम समझते हैं कि चिराग पासवान जी ने किया, कि हम लोग एनडीए के वोट लेकर के, जिसमें नीतीश जी का भी वोट था, बीजेपी का था, लोजपा का भी था, और 1 साल के अंदर 2020 का जब चुनाव हुआ तो उसमें नीतीश जी के वो इतना खिलाफ हुए कि उनको जेल भेज रहे थे, उनको करप्शन और क्या क्या नहीं इल्जाम लगाए। तो गद्दारी तो वहां हुआ, उनके वोट से जीत करके गए थे, हम लोगों ने कोई गद्दारी नहीं किया। तो पता नहीं। और यही नहीं, जो खगड़िया में जो कैंडिडेट हैं भी राजेश वर्मा जी, उनको भी टिकट दिया गया बीजेपी के खिलाफ, और बीजेपी वहां 1200 वोट से हार गई, इनको 20,000 वोट आए। तो गद्दारी तो उन्होंने किया, हम लोगों तो नहीं किया। और इल्जाम लगाते हैं गद्दारी के, इसीलिए वोट नहीं दिया। और अगर गद्दारी का इल्जाम ही था तो वीना सिंह भी हम लोग के साथ थे। बहरहाल वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, नेशनल अध्यक्ष हैं, जिनको देना था दिए, नहीं देना था उसमें कोई कहीं से मलाल नहीं। लेकिन ये इल्जाम लगा के कि गद्दारी करके दिए, जिसका हम लोग को बहुत तकलीफ है। मेरे पूरे क्षेत्र में जो आक्रोश है उसका बदला इस बार खगड़िया में देखने को मिलेगा। तो हम सिद्दीकी साहब अभी आए, बोल रहे थे सिद्दीकी भाई के पार्टी में बीजेपी का स्लोगन है घर वापसी का, और मेरी जो आज घर वापसी उससे हमको इतनी खुशी हुई है कि इतना खुशी हमको कभी नहीं हुआ था। आदरणीय लालू जी का जो स्नेह प्यार मिला, हमारे उम्र में बहुत छोटे हैं लेकिन ओहदा में बड़े हैं, हमारे तेजस्वी जी का जो कार्यकाल रहा है, चंद दिनों में 17 महीनों में जिस तरह से नौकरी दिया गया बिहार के उत्थान के लिए, क्या उनके जगता बाबू हमारे
बहुत ही सीनियर मंत्री थे, हम लोग को बहुत आदर प्यार करते थे। श्याम रजक जी तो हमारे साथी थे। तो हम लोग सबके साथ आने के बाद बहुत यहाँ पर खुशी मिली और पार्टी के लिए जितना हो सकता है, खास करके खगड़िया में आप तेजस्वी जी देख लीजिएगा, जो आक्रोश है लोगों में, उसका रिजल्ट उसको दर्शाएगा। पार्टी के लिए जब तक मेरी सांस है, मेरी ताकत है, उम्र मेरा भी है, लेकिन चलिए अभी हम समझते हैं कि काम करने का जज्बा भी है और काम करेंगे बहुत काफी दिनों तक पार्टी के लिए, पार्टी को मजबूत करेंगे।